नागा बाबा एक परिचय। यह लेख देवदत्त पटनायक की पुस्तक मिथ्या मिथकों का पुनर्मूल्यांकन से लिया गया है। हिंदू धर्म में अनेक संप्रदाय और परंपराएं हैं। नागा बाबा इन्हीं में से एक अनोखी और रहस्यमय परंपरा के वाहक हैं। ये साधु शिव के अनुयायी होते हैं और कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अक्सर जटाधारी, भभूत रमाए और निर्वस्त्र देखा जाता है। नागा बाबाओं का जीवन सांसारिक मोह माया से दूर होता है। ये हिमालय जैसे दुर्गम स्थानों में रहते हैं और कठोर योग साधना करते हैं। धार्मिक आयोजनों और विशेषकर कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। नागा बाबाओं की भूमिका समाज में धर्म और आध्यात्मिकता के संरक्षक के रूप में रही है। अपनी कठोर साधना और त्याग से ये लोगों को प्रेरणा देते हैं। हालांकि नागा बाबाओं के जीवन का सबसे चर्चित और कौतूहल भरा पहलू है उनकी निर्वस्त्रता। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पीछे गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। निर्वस्त्रता का रहस्य, धर्म और संस्कृति। नागा बाबाओं के निर्वस्त्र होने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि ये साधु सांसारिक मोहमाया का त्याग कर चुके होते हैं। कपड़े भी एक मोह है, एक बंधन है। निर्वस्त्र होकर नागा बाबा इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि निर्वस्त्रता प्रकृति के करीब होने का प्रतीक है। जिस तरह एक नवजात शिशु निर्वस्त्र होता है, उसी तरह नागा बाबा भी प्रकृति की गोद में एक नवजात शिशु की तरह निर्वस्त्र रहते हैं। तीसरा कारण यह है कि निर्वस्त्रता अहंकार का त्याग है। जब शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता तो दिखावे की भावना कम होती है और व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागा बाबाओं की निर्वस्त्रता उन्हें शिव के करीब लाती है। शिव भी अक्सर दिगंबर रूप में चित्रित किए जाते हैं। इतिहास के पन्नों से निर्वस्त्र परंपरा। नागा बाबाओं की निर्वस्त्र परंपरा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि नागा साधु इन्हीं मठों से जुड़े हुए हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी नागा साधुओं का उल्लेख मिलता है। महाभारत और पुराणों में भी ऐसे साधुओं का वर्णन है जो निर्वस्त्र रहकर तपस्या करते थे। हालांकि समय के साथ इस परंपरा में कुछ बदलाव भी आए हैं। पहले जहां नागा साधु पूरी तरह निर्वस्त्र रहते थे, वहीं अब कई साधु गेरुआ रंग का लंगोट धारण करते हैं। साधना और तपस्या, नग्नता का महत्व। नागा बाबाओं के लिए निर्वस्त्रता केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि उनकी साधना और तपस्या का अभिन्न अंग है। कठोर ठंड में भी निर्वस्त्र रहकर ये साधु अपने शरीर और मन को दृढ़ बनाते हैं। नग्नता उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रखती है और उनका ध्यान ईश्वर की प्राप्ति में केंद्रित रहता है। इसके अलावा निर्वस्त्रता से साधुओं में समर्पण और वैराग्य की भावना भी जागृत होती है। निष्कर्ष, आज के समाज में नागा परंपरा। आज के आधुनिक युग में नागा बाबाओं की निर्वस्त्र परंपरा कई लोगों के लिए समझ से परे है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग मानते हैं। हमें यह समझना होगा कि नागा बाबाओं की यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। यह परंपरा हमें त्याग, तपस्या और आध्यात्मिकता का संदेश देती है। आज भले ही यह परंपरा लुप्त होती जा रही है, लेकिन इसके पीछे छिपे संदेश आज भी प्रासंगिक हैं।